नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। एक बड़ी खबर पहले जान लीजिए। बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,610 नए मामले मिले हैं और 24 घंटे में कोरोना के 11,833 लोग ठीक हुए हैं। तो रिकवरी रेट किस तरह से बढ़ रहा है आप देखिए, क्योंकि 97% से ज्यादा हो चुका है रिकवरी रेट। देश में ब्राजील स्ट्रेन का और कोरोना का एक मामला सामने आया। अब तक ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका स्ट्रेन का मामला सामने आ चुका है। बीते 10 दिनों में एक्टिव केस के मामले भी बढ़े हैं। तो ये चिंता बढ़ाने वाली खबर है, सावधान करने वाली खबर है। आपको ध्यान से आंकड़ों पर गौर कीजिए और लापरवाही अगर आपने बरतनी शुरू की है तो जरा इस रिपोर्ट को भी देखिएगा और आपको यह भी समझाएंगे क्यों अभी आपके लिए यह समय महत्वपूर्ण है। यानी कोरोना पर फिर से थोड़ी सी चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं। ब्राजील स्ट्रेन का मामला मिला है और साथ ही अफ्रीका स्ट्रेन का मामला भी मिला है। एक्टिव केस फिर से बढ़ गए हैं, तो एक साथ काफी लोग संक्रमित हुए हैं, क्लस्टर में संक्रमित हो रहे हैं। आपको यह समझना होगा, पहले इक्का दुक्का लोग संक्रमित हुआ करते थे, एक दूसरे से संपर्क में आने में संक्रमित हुआ करते थे, लेकिन अब बड़ी संख्या में यानी 50 से ज्यादा लोग एक जगह पर संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि चिंताजनक खबरों के बीच अच्छी खबर भी है। दोनों ही बातें आपको समझा रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि 88,57,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है देश में। इसी के साथ 1,60,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगी है। सबसे ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन वाला देश है भारत। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। देश में केवल 1,36,000 एक्टिव केस हैं। कोरोना से 1,06,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 97.33% हुआ। जैसे मैंने आपको बताया, मामले भी 11,000 कुछ है और रिकवरी रेट भी 11,000 कुछ का है। तो अब तक 20,79,00,000 कोरोना टेस्ट हुए। 80% नए मामले केवल 6 राज्यों में मिले हैं और इन राज्यों का जिक्र आगे आपसे करेंगे। केवल 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 72% मामले आए। आपको बता दें कि प्रति 10 लाख पर मामले दुनिया में सबसे कम है। तो अच्छी खबर भी आपको लगातार हम बता रहे हैं। एक बार फिर से आंकड़ों के जरिए आप समझिए, एक तरफ सावधान भी हो जाइए और एक तरफ अपना मनोबल बढ़ाइए इन आंकड़ों को देखकर। 1,36,000 एक्टिव केस हैं। इसी के साथ 1,06,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 97.33% हो चुका है और इसी के साथ 20,79,00,000 कोरोना टेस्ट देश में हो चुके हैं। 13 फरवरी को 12 बजे आपको हम ये भी बताएंगे कि कैसे जो मामले हैं वो चिंता बढ़ाने वाले थे। कोरोना पर अपडेट पहले आप ले लीजिए। अभी तक जो लोग ठीक हुए हैं 97.33% रहा है रिकवरी रेट। इसी के साथ अभी जो एक्टिव केस हैं वो 1.24% हैं, यानी 1,36,000। अभी तक कुल मौत का आंकड़ा 1.43%, यानी 1,55,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इस ग्राफ के जरिए आप और सरलता से समझ पाएंगे कोरोना अपडेट अभी देश में क्या है। और नेस्कॉम में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना के दौरान हमारी टेक्नोलॉजी ने खुद को साबित किया। अब हम विदेशों में मेड इन इंडिया वैक्सीन दे रहे हैं। कोरोना के दौरान भारत के ज्ञान विज्ञान, हमारी टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ खुद को साबित किया है बल्कि खुद को इवॉल्व भी किया है। एक समय था जब हम स्मॉल पॉक्स के टीके के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर थे। एक समय यह भी है जब हम दुनिया के अनेकों देशों को मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं। कोरोना के दौरान भारत ने जो सॉल्यूशंस दिए वो आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। और जैसा अभी आप सब साथियों को मुझे सुनने का मौका मिला, कुछ सीईओज ने जो बताया, इसमें भी भारत की आईटी इंडस्ट्री ने कमाल करके दिखाया है। When the chips were down, your code kept things running.
मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ जुड़ चुकी हैं, साथ ही मेरे साथ एम्स के पूर्व डायरेक्टर एमसी मिश्रा जुड़े हैं। सर स्वागत है। और वरिष्ठ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी को भी आप देख रहे हैं। स्वाति, आपका स्वागत है। पूजा, लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे है कि ब्रिटेन के बाद अफ्रीकन और ब्राजील स्ट्रेन की पुष्टि हो जाना, ये कितनी चिंता बढ़ाने वाली खबर है? देखिए पयोधी, नए स्ट्रेन पहले भी, जैसे इससे पहले जब पहला स्ट्रेन आया था यूके से, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता रही थी। लेकिन भारत में ये देखा गया कि लोगों की इम्यूनिटी काम कर गई और उस स्ट्रेन से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो जब जब नए स्ट्रेन आते हैं, ये डॉक्टरों के लिए, विशेषज्ञों के लिए और आम जनता के लिए भी चुनौती तो होता है। लेकिन अगर आज की बात करूँ पयोधी, तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लोगों को अगर अब आप देखेंगी तो मास्क, सैनिटाइजर, हाथ धोने की आदतें ये कहीं पीछे छूटती जा रही हैं। खासतौर पर जब से वैक्सीन आई है तब से लोगों को ये लगने लगा है कि अब कोरोना चला गया। तो स्ट्रेन से ज्यादा बड़ी चुनौती यह है कि लोगों को यह समझना चाहिए कि अगली वेव कभी भी आ सकती है, नया स्ट्रेन कभी भी आ सकता है। और जितनी कोशिशों के बाद आज भारत में 1.5 लाख के ही करीब एक्टिव मरीज बचे हैं, उन कोशिशों को अगर जारी नहीं रखा गया तो फिर डॉक्टरों के लिए वैक्सीन के बावजूद एक नई चुनौती खड़ी हो जाएगी कि कैसे हालात को काबू में किया जाए। तो इस वक्त जो लोग देख रहे हैं वो अगर इस मास्क की अहमियत को भूल चुके हैं तो इस बात का ख्याल जरूर रखें कि कम से कम जब 2 या 3 लोग आसपास हैं तो उस वक्त तो मास्क जरूर लगाएं, जो अब लोग भूल चुके हैं। और पूजा, शायद यही कारण है कि लोग ये समझ नहीं पा रहे कि कितना संवेदनशील समय है, इसमें और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अगला सवाल भी मेरा आपसे ये है कि हमने जनवरी के महीने में देखा था कि एक दिन ऐसा हुआ कि जब बहुत ज्यादा मामले सामने आए थे, लेकिन फरवरी आते आते जो लगातार हर दिन के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब लोग इक्का दुक्का पॉजिटिव नहीं हो रहे, बल्कि बड़ी संख्या में एक क्लस्टर के रूप में पॉजिटिव हो रहे हैं। ताजा मामला बेंगलुरु का, 100 से ज्यादा लोग एक बिल्डिंग में कोरोना पॉजिटिव हुए। बिल्कुल पयोधी, देखिए अभी जो मामले आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जहां पर लोग लापरवाही बरतते हैं, खासतौर पर लोग मास्क नहीं लगाते, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करते, तो वहां पर ये खतरा बराबर बना हुआ है कि एक साथ कई सारी पॉपुलेशन को, अगर क्योंकि 2 लोग भी कोरोना वायरस संक्रमित हैं और उनका वायरस पोटेंट है, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग वायरस है, उसने अगर संक्रमित करना शुरू किया तो पॉकेट्स में ही सही हमें ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं। हाल ही में राजस्थान में एक स्कूल खुला और वहां पर 200 बच्चों के कोरोना से संक्रमित होने की खबर सामने आई। तो ये जो मामले हैं, ये बता रहे हैं कि अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। चाहे वैक्सीन आ गई हो, चाहे कोरोना के मामले कम होते जा रहे हो, लेकिन खतरा पूरी तरह से टल गया हो ऐसा नहीं हुआ है। और अभी पूरी आबादी को वैक्सीन लगी भी नहीं है। तो ऐसे में अभी भी हमें यह मान के चलना चाहिए कि बचाव सिर्फ और सिर्फ मास्क ही है। पूजा, वैक्सीनेशन को लेकर आप तो दर्शकों तक सारी जानकारी देते आई हैं। आपने खुद वैक्सीन ली है, सेकेंड फेज वैक्सीन भी आपने ले ली है, इसके बारे में क्या अपडेट है वो बताइए। देखिए अब इस वक्त देश के हर हिस्से में सेकंड डोज वैक्सीनेशन चल रहा है, यानी जिन हेल्थ केयर वर्कर्स को लगा दिया गया था, आज भी एम्स में जो सेकंड डोज है उसका काम चल रहा है। एम्स के डायरेक्टर अब से कुछ देर में वैक्सीन की सेकंड डोज लेने वाले हैं। तो वो लोग इस वक्त चिंता का विषय है जिनके नंबर्स आते हैं, जिनका नाम आता है लिस्ट में, लेकिन वो पहुंचते नहीं है वैक्सीन लगवाने के लिए। हालांकि अब धीरे धीरे डर कम हो गया है और अब कई जगहों पर हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिसमें पुलिस आती है, सेना के लोग आते हैं और सफाई कर्मचारी आते हैं जो फ्रंट लाइन पर काम करते हैं, अब उनका नंबर भी आ गया है और देश के कई हिस्सों में उनको वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं उसका जो मकसद है वो अधूरा रह जाएगा। तो लोगों का ज्यादा पहुंचना जरूरी है। हालांकि जो फर्स्ट वेव थी, जो फर्स्ट लाइन थी जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को लगा, उसके बाद से लोगों में भरोसा जगा है और अब वो रफ्तार पकड़ने लगा है। एमसी मिश्रा हमारे साथ हैं। सर, ये जो नया स्ट्रेन आया है, पहले तो मैं आपसे इस पर जानना चाहती हूं, और अभी हमें किस तरह की सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। सर, आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, मैं फौरन दुरुस्त कराती हूं, माफी चाहती हूं आपसे। स्वाति, आपका रिएक्शन इस पे? बिल्कुल, देखिए ये समझना ज़रूरी है पयोधी कि जो यूके स्ट्रेन आया था उसमें जो म्यूटेशन था स्पाइक प्रोटीन में, उसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से फैल रहा था और ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा था। वहीं जो साउथ अफ्रीका वेरिएंट है उसमें भी वो भी तेजी से फैलता है, सेम म्यूटेशन है, लेकिन साथ में एक म्यूटेशन और है उसमें जिसे हम E484K बोलते हैं, जिसकी वजह से जो शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको वो डॉज करना सीख जाता है और उससे बचना सीख जाता है। और साथ ही में आप देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में यंग पॉपुलेशन को ज्यादा ये इन्फेक्शन हो रहा है,
वहीं एक स्टडी भी हुई है कि जिन लोगों को स्वाभाविक तौर से कोरोना का संक्रमण हुआ है, उनको क्या स्ट्रेन से एंटीबॉडीज शरीर के अंदर बन रही है या नहीं बन रही। तो उस स्टडी में भी ये साफ तौर से दिखा है कि 50% लोगों में स्ट्रेन से कोई इम्यूनिटी नहीं बन रही है। यानी कि ये स्ट्रेन का जो एक डर है और एक स्ट्रेन का जो खतरा है, ये लगातार हम सभी लोगों के ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि वैक्सीन भी अब स्ट्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। यूके स्ट्रेन के लिए ज्यादातर वैक्सीन ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन जो है कारगर होंगी, लेकिन साउथ अफ्रीका स्ट्रेन पर आप देख रहे हैं केवल अभी जॉनसन एंड जॉनसन ने और नोवावैक्स ने बोला है कि 50 से 60% उनकी वैक्सीन काम कर रही है। वही वैक्सीन जो कि नॉर्मल कोरोना पे 90% से ज्यादा इफेक्टिव रही है, वो स्ट्रेन पर केवल 50% काम कर रही है। इसीलिए जैसे अभी आपकी रिपोर्टर पूजा भी बोल रही थी, बिल्कुल ठीक बोल रही है कि लोगों को अभी भी ये समझना जरूरी है कि मास्क हमारे लिए जरूरी है, सामाजिक दूरी जरूरी है। और देखिए जहां जहां भी क्लस्टर्स में इन्फेक्शन सामने आ रहे हैं, वहां जीनोमिक सीक्वेंसिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वायरस अपनी संरचना को तेजी से बदल रहा है और ऐसे में कहीं कोई नया म्यूटेशन तो नहीं है, ये जानना भी बहुत जरूरी होगा। और जिस तरह से आपने देखा कि जब यूके स्ट्रेन भारत में जब उसने कदम रखे, तो सरकार ने न केवल RT-PCR सभी के लिए जरूरी करा, बल्कि उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग भी करी। तो उसी तरह से अब जहां जहां भी साउथ अफ्रीका वेरिएंट्स या ब्राजील वेरिएंट्स मिल रहे हैं, वहां जीनोमिक सीक्वेंस होना बहुत जरूरी होगा, ताकि हम समय से इन लोगों को चिन्हित कर लें, क्योंकि ये फैलता बहुत तेजी से है। और जैसा आपने कहा कि नया म्यूटेशन तो नहीं है, ये बहुत जरूरी है इस वक्त जानना। और साथ ही ये भी MC मिश्रा सर, आपको तो आपकी आवाज अब मुझ तक पहुंच पाएगी, दुरुस्त करवा ली है हमने। सर, ये यंगस्टर्स के लिए ज्यादा खतरा है नया स्ट्रेन, जैसा स्वाति जिक्र कर रही थी? नहीं, ये तो देखने वाली बात है कि यंगस्टर्स को खुद खतरा शायद ना हो, लेकिन उनसे जो बाकी लोग, हम लोगों को जो लग जाएगा इन्फेक्शन, वो दिक्कत दे सकता है। लेकिन मैं इस विषय में 2 बातें कहना चाहूंगा। इस समय जो बाहर से लोग आ रहे हैं एयरपोर्ट्स पे, उनकी बहुत सख्त निगरानी होनी चाहिए और उनके टेस्ट होने चाहिए, और उनको सोसाइटी में घुलने मिलने से पहले पूरी तौर से ये निश्चय कर लेना पड़ेगा कि ये कोई भी इन्फेक्शन लेके नहीं आ रहे, चाहे वो नेगेटिव रिपोर्ट लेके ही आ रहे हों। एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अभी आपने बताया कि साउथ अफ्रीका से 4 लोग आए और उनमें ये म्यूटेशन मिला, इसी तरह से यूके से आ रहे थे, उनमें वो म्यूटेशन मिला। तो जो हमने चूक हुई थी पिछले वर्ष फरवरी-मार्च में, अगर वो चूक अभी हम उसको नहीं रखें, तो फिर हम इससे म्यूटेशन से भी पार पा लेंगे। दूसरी बात समझने की ये है, जैसे बेंगलोर का इंसिडेंस आपने बताया कि 100 लोग एक ही सोसाइटी में, क्योंकि वो पार्टी कर रहे थे जी। तो अभी भी पार्टियों को लोगों को अवॉइड करना चाहिए और पार्टियों में शामिल नहीं होना चाहिए। मैरिज पार्टीज में अभी भी जूम वगैरह पे ही करें, क्योंकि लोगों में थोड़ी सी इम्पेशेंस हो गई है और उनकी जो मिलने जुलने की जो एक चाह है वो बहुत बढ़ गई है। लेकिन उसको अभी भी थोड़ा रेजिस्ट करना जरूरी है, और बहुत ही डिफाइंड लोगों से आप मिलें, जब बिल्कुल इस तरह से कि कोई भी कहीं और दूसरे लोगों से नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो जो हाल अभी यूरोप और दूसरे देशों का हो रहा है, वो इंडिया का होने में समय नहीं लगेगा। 100 लोगों से 500 से 25,000 ये होने में समय नहीं लगेगा। और फिर हम जितना भी हम लोगों ने अभी एफर्ट किया है और जो भी वैक्सीनेशन का अभियान है, वो सब मिला जुला के जो हमें एडवांटेज मिला है, फायदा मिला है, इसका लाभ मिला है, वो सारा लाभ जाता रहेगा अगर हम लोगों ने अभी ढिलाई बरती। तो इसीलिए पार्टीज में नहीं जाना की जरूरत है, बहुत ध्यान रखना होगा। पूजा, जैसे सर बता रहे हैं, ये वाकई है, हम बाजारों में देखते हैं तो भीड़ है, लोगों ने शायद सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, हाथ धोना अब उस तरह से बंद कर दिया है जैसे पहले किया करते थे। मास्क हम देखते हैं कि लोग अब मास्क लगाना ही भूल गए हैं, छोड़ दिया है उन्होंने, और खुले में अपने परिवार वालों के साथ भीड़ में वो जाने से कतरा भी नहीं रहे। तो ये अलार्म है। बिल्कुल पयोधी, जैसा डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि लोग अब थक गए हैं। आप देखिए, कोरोना भारत में मार्च 2020 में आया था, अब मार्च 2021 आने वाला है, तो 1 वर्ष में लोगों का थक जाना तो लाजमी है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि इस थकान के आगे एक बहुत बड़ी चुनौती है जिससे पार पाना होगा अगर कोरोना का संक्रमण हो गया तो। और अगर अपने आप को बचा कर रखना है तो अभी भी, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि पार्टीज करनी है या कहीं मिलना जुलना है, तो वो उतना ही करें जितना बेहद जरूरी है। आप भी जब लोगों से मिलती होंगी तो लोग कहते होंगे अरे अब कोरोना चला गया,
अब कोरोना नहीं है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। भारत में अभी भी 1.5 लाख के करीब एक्टिव केसेस हैं। भारत में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि कई यूरोपीय देशों में जहां तेजी से चीजें खुली हैं, वहां सेकंड और थर्ड वेव जो आई है वो बहुत खतरनाक स्तर पे आई है और बहुत ज्यादा बड़ी आबादी को संक्रमित किया है। तो भारत जैसे देश में ये चुनौती लगातार बनी रहेगी क्योंकि हम 135 करोड़ की आबादी वाले देश हैं। ऐसे में अगर सेकंड या थर्ड वेव आ जाती है तो तब शायद वैक्सीन लाना, वैक्सीनेशन करना, ये सब भी अपने आप में बेकार साबित हो जाएगा। इसीलिए अभी भी लोगों को समझना चाहिए कि जरूरत हो उतनी ही सोशल गैदरिंग करें और ऐसा नहीं है कि अब अगर कोरोना होगा तो ठीक जितने लोग हो रहे हैं, रिकवरी रेट बढ़ा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन अभी भी मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 100 लोगों का आंकड़ा सामने आया है स्वाति, तो ये डराने वाली बात है। डरना अच्छी बात है। बिल्कुल, देखिए जरूर डरना चाहिए और डरेंगे तभी हम जो प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं वो करेंगे। अगर हमारे मन से डर निकल जाएगा तो जो प्रिकॉशंस हैं हम वो बिल्कुल नहीं करेंगे। और वही आज आप देख भी रहे हैं, जैसे जैसे भारत में संख्या कम हो रही है संक्रमण की, वैसे वैसे लोगों को बिल्कुल ये लगने लगा है कि कोरोना अब खत्म हो गया, कहीं है ही नहीं कोरोना। लेकिन ऐसा नहीं सोचना। देखिए अभी मुंबई की जब ट्रेन खुली तो वहां पर तेजी से संक्रमण बढ़ा और ज्यादा लोग वहां पर संक्रमित हुए। और खास तौर से अभी ये जो स्ट्रेन्स आने शुरू हो गए, इनके बारे में अभी हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि अमेरिका में कुछ ऐसे भी मामले सामने आए जहां ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है, उसके बावजूद भी स्ट्रेन्स पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा वायरस है जिसके साथ अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। वहीं लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी आगे आना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी भी लोगों में एक झिझक है, अभी भी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वैक्सीनेशन लेना कितना जरूरी है। तो आगे आए, क्योंकि वैक्सीन कहीं ना कहीं अगर स्ट्रेन्स पर बहुत ज्यादा कारगर नहीं है तो भी जो व्यक्ति एक बार वैक्सीन ले लेता है, अगर वो स्ट्रेन से भी इन्फेक्ट होता है तो उसको ज्यादा तीव्र बीमारी तो हम सबको ये समझना होगा स्वाति। देखिए 10 महीने के बाद जीवन पटरी पर आया, हम सबको अच्छा लगा, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जीवन यूं ही पटरी पर चलता रहे तो आपको सावधानी बरतनी होगी, मास्क पहनना होगा, 2 गज की दूरी का पालन करना होगा। प्रधानमंत्री अभी तक लगातार अपील कर रहे हैं पूरे देश से, क्योंकि 2 गज की दूरी और मास्क से ही हमारी सुरक्षा हो सकती है। कोरोना के मामले कम हुए हैं, कोरोना देश से गया नहीं है, यह आपको समझ लेना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एम.श्री मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति, आपका भी पूजा। सारी अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी आपके जरिए दर्शकों तक सारी जानकारी हम पहुंचाते रहें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.